नमस्कार साथियों, मैं विनय हमारे YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो है प्राथमिक चिकित्सा। एक ऐसी चिकित्सा जिसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। एक ऐसी चिकित्सा जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। कई बार आपने देखा होगा कि चिकित्सा के इस प्राथमिक चिकित्सा के चलते कई बार कई लोगों की मृत्यु हो जाती हैं। अगर जिस समय से ना मिल पाए तो व्यक्ति इस संसार से चला जाता है। तो आइए उसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जो उन आईटी छात्रों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, साथ ही साथ उन दर्शकों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो प्राथमिक चिकित्सा के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं। आइए, प्राथमिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें किसी रोग के होने या चोट लगने पर किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा एक जो सीमित उपचार दिया जाता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को चोट लगने से पहले हम घरेलू कुछ ट्रीटमेंटों के द्वारा उसको हम बचाने का प्रयास करते हैं ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा हो। जब किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो वहाँ पे देखते हैं कोई व्यक्ति जो चोट लग जाती है तो उसका जो ब्लड फ्लो होता है उस फ्लड को रोकने के लिए हम घरेलू कुछ उपचार करते हैं जिनके माध्यम से उसको हम रोक सकते हैं। तो ऐसी कुछ चिकित्सा के बारे में जो चिकित्सा घरेलू हम करते हैं वो सारी आपकी प्राथमिक फर्स्ट एड के अंतर्गत आती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। थोड़ा सा और इसको स्टडी करते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा किसी भी इमरजेंसी जैसे दुर्घटना की स्थिति में समस्या की पहचान और सहायता प्रदान करने वाला पहला कदम है। फर्स्ट एड में सामान्य और जीवन को बचाने वाली तकनीक शामिल होती है। प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड को लोग कम से कम इक्विपमेंट और बिना मेडिकल अनुभव के ही प्राप्त कर लेते हैं। मतलब इसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर या किसी स्पेशलिस्ट का होना आवश्यक नहीं होता है। एक ऐसी चिकित्सा होती है जो प्राइमरी लेवल पर जो अप्रशिक्षित व्यक्ति, जो नॉन ट्रेंड व्यक्ति भी इसको कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। मतलब आपको हॉस्पिटल या किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट मतलब मेडिकल क्लैंप में जाने से पहले जो आपको चिकित्सा दी जाती है वो आपकी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आती है। ठीक है, या किसी मेडिकल उपचार का ट्रीटमेंट का हिस्सा नहीं होता है और ना ही डॉक्टर की सलाह और ट्रीटमेंट की जगह ले सकता है। इसमें आपको जब तक पीड़ित व्यक्ति को मेडिकल हेल्प नहीं मिल जाती तब तक सामान्य प्रतिक्रियाओं को कॉमन सेंस का प्रयोग करके स्थिर रखना होता है ताकि उसकी जान बचा सके। आइए फर्स्ट एड के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट एड के मुख्यतः 3 उद्देश्य होते हैं। पहला आपका क्या होता है? जीवन का संरक्षण। जैसे कि व्यक्ति के किसी की चोट लगती है या कोई बीमार व्यक्ति पड़ता है तो सबसे प्राथमिक हमारा जो एम रहता है उस व्यक्ति का जीवन बचाना। जैसे कई बार ऐसा होता है किसी का हार्ट अटैक आ गया तो हमें सबसे पहले उसकी प्राथमिक चिकित्सा क्या करते हैं, उसकी पुशिंग वगैरह करके हार्ट को स्टार्ट कराने का प्रयास करते हैं। या किसी को चीज से सांस नहीं ले पा रहा तो सांस लेने के लिए हम कुछ विशेष उपचार करते हैं जिससे उस व्यक्ति की सांस चल सके। तो ये सबसे पहला आपका मुख्य उद्देश्य होता है कि जीवन का संरक्षण करना। दूसरा होता है कि स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। जैसे जब किसी की व्यक्ति की स्थिति खराब ज्यादा है तो उसे, या किसी की ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग वाले पार्ट को हम किसी को बांध देते हैं जिससे ब्लीडिंग का फ्लो कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ उसका दूसरा जो एम होता है आपको होता है स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना। और तीसरा जो उसका मुख्य काम होता है वो होता है घायल या बीमार व्यक्ति को रोग मुक्त होने में सहायता प्रदान करना। ठीक है, जब भी आप किसी व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा में सहायता करें तो इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें ताकि हम उस व्यक्ति को बचा सकें। ठीक है, आई होप कि आपने इस टॉपिक को ठीक से समझ रहे होंगे। आइए कुछ आगे इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में जो आपका एबीसी होता है, एबीसी का क्या अर्थ होता है? मेरे प्यारे साथियों, प्राथमिक उपचार में एबीसी का अर्थ, प्राथमिक उपचार के दौरान हम 3 कदम उठाए जाते हैं। उन 3 कदमों में आपको हम शॉर्ट में एबीसी कहते हैं। और एबीसी में जो एबीसी जो अल्फाबेट है उनमें एबीसी का अर्थ होता है, जिसमें एक अर्थ होता है एयरवे अर्थात वायु मार्ग, और दूसरा अर्थ होता है आपका ब्रीथिंग अर्थात श्वसन प्रक्रिया या सांस लेना। जो तीसरा आपका जो अर्थ होता है उसका होता है सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। जो ब्लड का जो फ्लो होता है इसको हम परिसंचरण बोलते हैं, जिसकी खोज आपके कार्ल लैंड ने की थी। आइए सबसे पहले हम देखते हैं वायु मार्ग क्या है। वायु मार्ग, प्राथमिक उपचार के दौरान वायु मार्ग को निश्चित कर लेना चाहिए कि यह रोगी का सही है कि नहीं, अर्थात रोगी व्यक्ति सही से सांस ले पा रहा है नहीं, या रोगी को सांस लेने में कई कठिनाई तो नहीं हो रही है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें ले लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो बीमार पड़ा है या फिर वो ठीक से किस कारण से बीमार, कहीं ऐसा तो उसका नहीं कि उसको जो आपको जो सांस लेने की वजह से सांस ठीक से ना ले पा रहा हो, इसकी वजह से थोड़ा सा वो घबराहट या कुछ ऐसी फील कर रहा हो, तो हमें सबसे पहले उसको वायु मार्ग चेक करना चाहिए।
रोगी के आसपास ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होने देनी चाहिए। ध्यान देना चाहिए कि रोगी का वायु मार्ग साफ हो। आपातकाल के आकांक्षा के अनुसार परिस्थिति को समझ लेना चाहिए, यह भी एक कारण बन सकता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो आपका जो सेकंड ए में हमने देखा कि ए का ए मतलब एयरवेज अर्थात वायु मार्ग, ये क्या होता है हमने अभी बताया। अब हम जो सेकंड इसका जो दूसरा कदम होता है उसके बारे में जानेंगे। इसका नाम है ब्रीथिंग अर्थात श्वसन। आइए तो श्वसन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। श्वसन प्राथमिक उपचार के दौरान यह जांच कर लेना चाहिए कि व्यक्ति की सांस जो है, जो श्वसन प्रक्रिया वो है चल रही है या नहीं, क्योंकि यदि श्वसन क्रिया रुक जाती है तो पीड़ित व्यक्ति के जल्दी मृत होने की संभावना होती है। जैसे आपको पता है कि यदि व्यक्ति की सांस रुक जाती है तो मृत के समान हो जाता है, मृत जैसा हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। ठीक है, व्यक्ति को तुरंत श्वसन क्रिया में सहयोग करना चाहिए ताकि अगली क्रिया को पूर्ण किया जा सके। यदि किसी व्यक्ति की श्वसन क्रिया ठीक से नहीं हो पा रही है तो हमें कुछ ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे व्यक्ति सांस को ठीक से श्वसन क्रिया कर सके। ठीक है, कुछ ऐसे प्राथमिक उपचार के जो क्रियाएं होती हैं उनको हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। तीसरा जो हमने बताया था आपका फर्स्ट एयरवेज, सेकंड में आपको ब्रीथिंग बताया अर्थात श्वसन बताया। तीसरा जो आपका सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। ठीक है, जिसकी खोज आपके कार्ल स्टीनर ने की थी, परिसंचरण, रक्त परिसंचरण की खोज। अब देखते हैं परिसंचरण। प्राथमिक उपचार के दौरान रक्त संचार की जांच करनी चाहिए कि व्यक्ति का रक्त संचार सही हो रहा है या नहीं, क्योंकि रक्त संचार के द्वारा ही व्यक्ति जीवित रहता है। इसलिए प्राथमिक उपचारकर्ता को रक्त परिसंचरण की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। ये रक्त परिसंचरण ही वो चीज है, मतलब जब आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है तो आपकी बॉडी हीट रहती है। ये सारी क्रियाएं जो नियंत्रित चलती रहती है, श्वसन क्रियाएं चलती है, मतलब श्वसन जो ब्लड क्या होता है ऑक्सीजन को बॉडी के पार्ट्स तक ले जाता है। इन सारी क्रियाएं परिसंचरण के द्वारा चलती रहती है। यदि आपका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं चल रहा है तो आपके जल्दी मृत होने की संभावना हो सकती है। तो हमने आज की क्लास में हमने जाना कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है और उसके हमें क्या उसके लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। जैसे जिसमें मैंने आपको 3 कदम बताए, इसके कुछ 3 कदम होते हैं। वैसे में एबीसी, जिसमें हम शॉर्ट में एबीसी बोलते हैं, अल्फाबेट, अंग्रेजी के जो अल्फाबेट एबीसी होते हैं, इसमें ए का अर्थ होता है एयरवेज अर्थात वायु मार्ग, बी का अर्थ होता है ब्रीथिंग अर्थात श्वसन, और तीसरा जो मैंने बताया, तीसरा जो आपका सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण होता है। ठीक है, तो इसी से संबंधित कुछ आपके लिए क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के नियम एबीसी में सी का क्या अर्थ होता है। जैसे जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि सी का अर्थ क्या होता है, सर्कुलेशन अर्थात परिसंचरण। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका परिसंचरण, सर्कुलेशन। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं एक क्वेश्चन और आपके लिए कि जो प्राथमिक उपचार के नियम एबीसी में ए का अर्थ क्या होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ए का अर्थ होता है वायु मार्ग अर्थात एयरवेज। अगला हम देखते हैं कि प्राथमिक उपचार के नियम में एबीसी में बी का अर्थ क्या होता है। तो मैंने जस्ट अभी जैसे कि आपको बताया कि बी अर्थात ब्रीथिंग अर्थात श्वसन। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आए। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको समय समय पर मिलती रहे। उसका बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये होगा कि आपको उसके नोटिफिकेशन वीडियो के आने के मिलते रहेंगे, जिससे कि आपको वीडियो समय पर देख पाओगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।